students, how are you all? Hope you all are fit and healthy. Standard 3 subject Looking Around Environment. From your textbook, today I am going to explain a new chapter, chapter 13, and the chapter name is Sharing Our Feelings. In this chapter, a girl named Shima, she is going to share her feeling with us. So let's start this chapter. I am Shima. I am study in standard 3rd. A girl, her name is Shima, she is study in standard 3rd like you all student. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. Shima is saying, स्कूल के आने के बाद दो इंसान हैं जिसके साथ मैं अपनी न्यूज़ शेयर करती हूँ. दे एन्जॉय लिसनिंग टू माई टेल्स. और वो जो इंसान है वो लोग मेरी स्टोरी समझने में इंटरेस्ट करते हैं. द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी. और सीमा की जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन है? उसकी नानी. शी इज़ ऑलवेज एनेक्सर्स टू लिसन टू मी. सी वेट फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल. और उसकी जो नानी है वो वेट करती है सीमा का कि वो कब स्कूल से आएगी. सी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफ्टन हैज़ बैक पेन. वो सीमा की जो नानी है वो क्वाइट ओल्ड है और उसको उनकी नानी को क्या किसका प्रॉब्लम है? बैक पेन का प्रॉब्लम है. शी कैन नॉट सी और हियर वेल. और वो ठीक से देख और सुन भी नहीं सकती है. एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड द न्यूज़ पेपर लाउड टू हर. और एवरी डे मॉर्निंग में सीमा के जो फादर है, पापा है, वो लाउडली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसकी नानी के लिए. शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ. इफ़ समवन ट्राई टू हेल्प हर शी गेट वेरी अपसेट. और सीमा की जो नानी है वो अपना काम खुद करना पसंद करती है और जो उनका कोई भी ट्राई करता है उसको काम में हेल्प करने के लिए तो वो अपसेट हो जाती है. थ्रो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज़ वेरी फाउंड ऑफ कटिंग वेजिटेबल. सीमा की नानी को ठीक से दिखता नहीं है, वो ठीक से देख नहीं पाती है, फिर भी वो वेजिटेबल्स जो है बहुत अच्छे से कट करती है. सी सेज दिस डेज चिल्ड्रंस डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली. और सीमा की नानी बोलती है कि अभी के टाइम में बच्चों को ठीक से वेजिटेबल्स कट करना नहीं आता है. एंड सी द फर्स्ट पिक्चर ऑफ दिस स्टोरी. द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया. और जो सेकेंड पर्सन है वो कौन है सीमा के लाइफ में? रवि भैया. ही लिव्स विथ अस. और रवि भैया किसके साथ रहते हैं? सीमा की फैमिली के साथ. आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल माई पेरेंट्स भैया भाभी. सीमा जो है रवि को भैया बोलती है और रवि भैया जो है उस सीमा के पेरेंट्स को भैया भाभी कहते हैं. आई डू नॉट नो वॉट आवर रिलेशन इज़ बट ही इज़ अ वेरी लविंग. सीमा को नहीं पता है कि रवि भैया के साथ उसका क्या रिलेशन है, बट सीमा इज सेइंग रवि भैया इज़ वेरी लविंग. ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन. और रवि भैया जो है सीमा के सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ऑलवेज रेडी होते हैं. ही नेवर से आई विल टेल यू लेटर. रवि भैया जो है सीमा को कभी नहीं बोलते हैं कि मैं तुमको बाद में बोलूँगा. रवि भैया टीच इन अ कॉलेज. रवि भैया जो है उसका प्रोफेशंस क्या है? वो कॉलेज में पढ़ाते हैं. द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. रवि भैया इज़ वेरी फाउंड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग अ पार्ट इन प्ले. रवि भैया के जो सारे स्टूडेंट हैं रवि भैया के बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और रवि भैया को म्यूज़िक सुनना और पार्ट लेना प्ले में बहुत पसंद है. ही इंजॉय चैटिंग विथ हिज फ्रेंड एंड गोइंग आउट विथ दैम. और रवि भैया को पसंद है क्या? फ्रेंड्स लोग के साथ चैटिंग करना, मीन्स बात करना, और फ्रेंड्स लोग के साथ बाहर जाना. ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर्स एंड मेक ऑल ऑफ अस लाफ. रवि भैया का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छा है और सबको को हमेशा हंसाते हैं. थिंक एंड टेल हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली. स्टूडेंट यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू टेल अस कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन है. फादर, मदर, एल्डर ब्रदर, सिस्टर, यंगर ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, whoever in your family that you have to think. Tell some speciality about everyone. और सबकी कोई कोई क्वालिटीज़ होती है तो किसकी क्या क्वालिटीज़ है वो आपको सोचना है. लेट अस टॉक अबाउट सीमा's ब्रदर. अभी हम लोग सीमा के ब्रदर के बारे में बात करने जा रहे हैं. भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट. भैया क्या करते हैं? क्या हाथ में रखते हैं? वाइट स्टिक.
जब भी वो बाहर जाते हैं. लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैनॉट सी. उनको देख के, जब वो घर के बाहर घूमते हैं, उनको देख के कोई नहीं कह सकता कि उनको दिखाई नहीं देती है. ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ. वो पसंद करते हैं अपना सारा काम खुद से करना. इफ़ समवन ट्राई टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट एंग्री. और जो कोई भी उनके मर्जी के बगैर उनको हेल्प करना पसंद करता है, हेल्प करना चाहता है, तो वो गुस्सा हो जाते हैं. वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प, जब भी उनको ज़रूरत होती है किसी की हेल्प की, किसी की मदद की, ही आस्क फॉर इट, और वो मांग लेते हैं. Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tape. भैया के कुछ स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, भैया से बुक्स ले जाते हैं और रिकॉर्ड करके एक टैप में भैया को रिटर्न दे जाते हैं. रवि भैया लिसन टू दिस टैप, और रवि भैया क्या करते हैं, वो टैप को सुनते हैं. भैया हैज़ मैनी अदर्स बुक, एंड भैया के पास दूसरे ऐसे बहुत सारे बुक्स है. The page of these books are thick and have row of raised pointed dot. और रवि भैया के जो बुक्स है वो कैसे हैं, थिक है, मोटे हैं, और उसकी जो रॉ है उसमें रेज पॉइंटेड डॉट है. ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेज डॉट. और भैया किस तरह से पढ़ते हैं अपने बुक्स को, अपने फिंगर्स को रन करके डॉट्स में. जो ब्लाइंड्स पीपल होते हैं उन लोग अपने बुक्स के जो डॉट्स होते हैं उनको अपने फिंगर से टच करके और उसको फील करके स्टडी करते हैं. टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक. भैया के साथ मस्ती करने के लिए सीमा कुछ टाइम उसके स्टिक को दूसरे जगह में रख देती है. ही डज नॉट गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री. भैया कभी अपसेट भी नहीं होते हैं और सीमा के ऊपर कभी गुस्सा भी नहीं करते. आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा. और सीमा बोलती है आफ्टर ऑल हम क्या है, रवि भैया के फेवरेट सिस्टर है. आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट्स भैया स्पोक अप. मैं हार्डली डोर के पास ही सीमा पहुंची थी कि भैया ने बोला. क्या बोला, सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टूडे. भैया ने क्या बोला कि आज तुम बहुत खुश दिख रही हो. भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव. भैया समझ जाते हैं नॉट ओनली सीमा की बातें, दूसरे फैमिली मेम्बर्स की बातों भी समझ जाते हैं कि उनके साउंड से कि वो किस तरह के मूड में हैं. ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड. और वो बोल देते हैं कि कब वो सीमा हैप्पी है और कब सैड है. भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम. और सीमा क्या बोलती है भैया को, फाइनली मैं फुटबॉल टीम में आ गई हूँ. आई शेयर माई न्यूज़ विथ हिम. ही पैटेड मी एंड सेड लवली फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच. सो सीमा के जो भैया हैं वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा, और आज से तुम मेरे फुटबॉल के कोच हो. सी think and write. Seema's father read the newspaper aloud to her nani. How do you help old people? सीमा के फादर क्या करते थे, उसके नानी के लिए लाउडली न्यूज़पेपर पढ़ते थे. तो तुम लोग किस तरह से ओल्ड पीपल का हेल्प करते हो. इफ़ ग्रैंडफादर नीड्स मेडिसिन हैज़ टू बी गॉट फ्रॉम हिम. आई टेक हिम टू द टेम्पल एंड हेल्प द ओल्ड पीपल टू क्रॉस द रोड. इस तरह से हम लोग ओल्ड पीपल का हेल्प करते हैं. जी हमारे घर में ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर होते हैं, उन लोगों को जो मेडिसिन की ज़रूरत होती है तो हम लोग उनको मेडिसिन ला के देते हैं. उनको टेम्पल और कहीं भी जाना होता है तो उनको ले जाते हैं. और जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको रोड क्रॉस करने भी हम लोग हेल्प करते हैं. व्हाट्स काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन देयर ओल्ड एज. ओल्ड एज में, बुढ़ापे में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है. दे कैनॉट सी क्लियरली, फील पेन, कैनॉट हियर प्रॉपरली एक्सेट्रा. वो लोग ठीक से देख नहीं सकते, ठीक से सुन नहीं सकते और बॉडी पेन की प्रॉब्लम होती है उनको. हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग. रवि भैया को बहुत सारी बातें कैसे पता चलती थी देखे बिना. रवि भैया कैनॉट सी बट ही सेंस ऑफ हियरिंग. रवि भैया देख नहीं पाते थे पर उनका सेंस ऑफ हियरिंग बहुत अच्छा था. हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक वैन. क्या तुमको कभी भी स्टिक की ज़रूरत पड़ी है. कब. यस व्हेन आई हैड स्प्रेड माई लेग्स. जब हम लोग अपना लेग को स्प्रेड करते हैं तब. कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक.
कभी सोच सकते हो कि कब हम लोग को ज़रूरत पड़ सकती है स्टिक की? यस, आई थिंक इफ़ माई लेग वेयर टू गेट फ्रैक्चर्ड आई मे नीड अ स्टिक। जब हम लोग का पैर कभी टूट जाए, फ्रैक्चर्ड हो जाए, तो अब हम लोग को चलने के लिए स्टिक की ज़रूरत पड़ सकती है। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी? जो देख नहीं सकते उनके लिए कैसे हम हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स? बाय हेल्पिंग देम टू क्रॉस द रोड, बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर, बाय गाइडिंग देम्स। Recollect and tell. If there any members in your family who cannot see, speak or hear, do you know any such person? How do other person help them with their work? तुम्हारे फैमिली में कोई ऐसे इंसान है, फैमिली मेम्बर्स है जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उनको दूसरे फैमिली मेम्बर्स और तुम किस तरह से हेल्प करते हो? यू रीड इन द स्टोरी दैट्स रवि भैया कैनॉट सी। हमने एक स्टोरी पढ़ी जिसमें रवि भैया देख नहीं सकते, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन। He studied from a different kinds of book to understand how he able to do his work. Close your eyes and play this game. हम लोगों ने रवि भैया की स्टोरी पढ़ी जिसमें रवि भैया देख नहीं सकते थे बट अपना काम खुद से करते थे। तो उनके कामों को उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या करना है? आइज क्लोज करके एक गेम खेलना है। उस गेम का क्या नाम है? ब्लाइंड फोल्ड। Blindfold any one child in the group. One by one, the other children come to him or her quietly. The children who is blindfold has to guess who the other children is by touching him or her. Take care not to make any sound. ब्लाइंड फोल्ड में क्या करते हैं, एक स्टूडेंट होता है जो ब्लाइंड फोल्ड होता है, तो अदर स्टूडेंट, अदर चिल्ड्रंस उनको टच करके बिना साउंड के उसको फील कराते हैं। तो दैट्स जो ब्लाइंड फोल्ड होते हैं उसको गेस करना पड़ता है कि ये कौन है। दैट्स कॉल्ड अ ब्लाइंड फोल्ड गेम। In the same way, one by one blindfold all other children. Each one has to try and guess by touching who the other children are. One by one सबको blindfold करते हैं चिल्ड्रंस को और एक दूसरे को टच करके, महसूस करके, गैस करके पहचानते हैं कि जो दूसरे पर्सन है वो सामने के पर्सन कौन है। Discuss and tell how many children could recognize the other by touching, how many children could recognize the other children by only hearing them, which was easier of these two. So after the this play blindfold, you have to recognize कि टच करके और साउंड सुन के किस तरह से हम easily recognize कर सकते हैं एक दूसरे को। Think and tell how many teeth are there in your mouth, which student in the class have the maximum number of teeth, how many things can you recognize only by touching, which people can you identify from the sound they make as they move, just by smelling can you guess if someone is close to you. Close your eyes and listen what sound can you hear. अपने आँखों को क्लोज करके स्मेल की सहायता से हम लोग को फील करना है कि किस तरह से हम लोग क्या फील कर सकते हैं दूसरे पर्सन को, सामने वाले पर्सन को। There is a special way of reading and writing for peoples who cannot see. It is called Braille. जो देख और सुन नहीं सकते उन लोगों को रीड और राइट करने के लिए एक स्पेशल वे है जिसको हम लोग ब्रेल बोलते हैं। इट इज़ written on a thick paper by making a row of raised pointed dot with a pointed tool. ये एक थिक पेपर में बना हुआ रेस पॉइंटेड होता है जिसको पॉइंटेड टूल की तरह बनाया जाता है। ब्रेल इज़ अ रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन द रेस डॉट। ब्रेल जो है उसको हम लोग को फिंगर से टच करके फील करके जो ब्लाइंड पीपल है वो लोग पढ़ते हैं। Let's do whether it is easy or difficult to recognize our shapes without seeing it. ट्राई करो और बताओ क्या किसी शेप्स को हम लोग रिकॉग्नाइज समझ सकते हैं देखे बिना। टेक अ शीट्स ऑफ सैंड पेपर, मेक अ शेप्स ऑन इट्स बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल और थिक thread on it. Ask your friend to close
his or her eyes and identify the shapes by running her finger on the sheet. Ask your friend, was it easy or difficult? Ask your friend to make a shapes on the sandpaper in the similar way. Now you identify it by feeling with your finger. Take a thick piece of the paper, make an outline on the paper with the help of a compass or a needle. Make a dot at a short distance on the outline drawn. You can see that the paper is raised on the other side. Now ask your friend to close his or her eyes and feel with the finger to tell what you have outlined. It is not it's difficult. Think how about how people able to read who cannot see. Let us learn about Braille. यू हैव सीन दैट्स रवि भैया रीड स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक. हमने देखा है कि रवि भैया एक स्पेशल टाइप की बुक्स पढ़ते थे. उसको क्या बोलते हैं? हाउ वेर दिस बुक्स मेड. ये बुक्स किस तरह से बनी होती है? हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक्स. किसने पहले इस बुक्स के बारे में सोचा था? लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट. अब हम लोग इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं. द ब्रेल लिपि. ब्रेल लिपि आप इस पिक्चर में देख सकते हो स्टूडेंट. इस तरह की होती है जिसको ब्लाइंड पीपल फिंगर से टच करके फील करके इसको रीड और राइट करते हैं. वी कम्युनिकेट आइदर बाय एक्शन और बाय द सिंबल इंस्टेंस ऑफ स्पीकिंग. सेइंग विदाउट स्पीकिंग. दमशराद. अरेंज दिस एक्टिविटी इन द क्लास. हम लोग बोले बिना सेइंग विदाउट स्पीकिंग एक गेम है जिसको हमको लोग डम शराद बोलते हैं. वो हम लोग क्लास में इस तरह के गेम खेल सकते हैं. लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रेंच. लुइस ब्रेल जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रेंच से. वन डे व्हेन ही वॉज 3 years old ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल. वो जब 3 साल के थे तो अपने फादर्स के जो टूल्स है सामान है उनके साथ खेलते थे. सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आईज. सडनली क्या हुआ? एक पॉइंटेड टूल था आंखों में लुइस ब्रेल के लग गया. ही लॉस्ट हिज आई साइट. और उसने अपने देखने की शक्ति वहाँ खो दी. ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडी. उसको अभी भी स्टडी में इंटरेस्ट था. थ्रो ही वॉज नॉट एबल टू सी ही डिड नॉट गिव अप. उनको देख नहीं सकते थे फिर भी लुइस ब्रेल ने कभी गिव अप नहीं किया. ही कीप थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वे टू रीड एंड राइट. उन्होंने अपने दिमाग में रखा कि किस तरह से हम डिफरेंट वे में रीड और राइट कर सकते हैं. फाइनली ही फाउंड अ वे. और फाइनली लुइस ब्रेल ने एक वे फाइंड आउट किया. दैट्स कॉल्ड रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग. रीड कर सकते हैं टच और फील करके. दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कम टू बी नो एज अ ब्रेल स्क्रिप्ट. और बाद में इस स्क्रिप्ट को इस वे को किसका नाम दिया गया? ब्रेल स्क्रिप्ट. क्यों? क्योंकि लुइस ब्रेल जो थे उनके नाम से ब्रेल स्क्रिप्ट ब्रेल लिपि नाम दिया गया. इन दिस टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट अ रॉ ऑफ रेज डॉट आर मेड ऑन अ थिक पेपर. ये स्क्रिप्ट जो है एक थिक पेपर में डॉट जो होता है वो रेज हुआ रहता है. Because these dots are raised they cannot be read by running the fingers on them. ये डॉट जो होते रेज होते हैं तो उसको अपने रनिंग फिंगर से हम लोग फील करके पढ़ते हैं. द स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6.8. ये जो स्क्रिप्ट है वो 6 पॉइंट में बेस्ड है. द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंज दिस डे. और ब्रेल स्क्रिप्ट अभी के ज़माने में उसमें बहुत सारी चेंजेस आ गई है. This has made reading and writing simpler. Braille can now also be written using the computer. और अभी वो रीडिंग और राइटिंग के बाद में ब्रेल अब कंप्यूटर में भी पढ़ा जा रहा है. So here our chapter is completed student. Hope you all understood. हमने आज इस चैप्टर में क्या सीखा? ब्लाइंड पीपल किस तरह से स्टडी करते हैं, उसकी स्टडी को ब्रेल स्क्रिप्ट के कहा जाता है. उसकी रचना किसने की थी? लुइस ब्रेल ने की थी. सो दिस काइंड ऑफ थिंग वी अंडरस्टूड इन दिस चैप्टर. होप यू ऑल अंडरस्टूड. टेक केयर. बाय बाय.